स्वानुसार ने निर्विशेषवादी पाश्चात्य स्थान ने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा,
जय जय प्रभुपाद 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 जय शिव प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री गोपाल की जय। हरे कृष्ण। तो हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने 10वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक तक कर लिया था, जहां पे अर्जुन 70 श्लोक की भगवत गीता सुनने के बाद में एकदम प्रसन्न हो जाता है और फिर भगवान की प्रशंसा में बहुत सारी प्रार्थनाएं बोलता है। तो पहली जो 2 प्रार्थना हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, उसमें अर्जुन बताता है कि कैसे अभी ये सिद्ध हो गया कि कृष्ण ही भगवान है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं दोस्त हूं, इसलिए एक्सेप्ट करना चाहिए। आप बोल रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि नारद मुनि, असित, देवल, व्यास स्वयं सबके सब बोल रहे हैं कि आप भगवान हैं, इससे सिद्ध हो जाता कि आप भगवान हैं। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। और अभी हम लोग आगे देखते हैं, आगे अर्जुन क्या बोलता है। तो 14 नंबर श्लोक। सर्वम एतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। तो क्या बोलते, सर्वम एतदृतं मन्ये यत् मां वदसि केशव। तो हे भगवान, हे केशव, आप जैसा बोल रहे हैं या जो जो अपने बारे में बोल रहे हैं, उस सबको मैं सत्य रूप से स्वीकार करता हूं। क्यों? क्योंकि आप भगवान हैं, जो भी आप बोलेंगे उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। तो साधारण व्यक्ति जो बोलता है और जो भगवान बोलते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। साधारण व्यक्ति जो बोलता है वो गलत हो सकता है, लेकिन भगवान जो बोलते हैं उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। हाँ, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। तो इसलिए दोनों में कैसा है, दोनों में भारी अंतर है, काफी अंतर होता है। जो भगवान बोल रहे हैं और जो एक साधारण व्यक्ति बोलता है, उन दोनों में। क्योंकि साधारण व्यक्ति के जो बुद्धि है, वो 4 चीजों के कारण उसमें 4 गलतियां होती है। पहला, कि हमारी इंद्रियां सीमित है, हम अपनी आंखों की पलकों को नहीं देख सकते हैं, बहुत दूर नहीं देख सकते हैं। हम 20 हर्ट्ज के नीचे नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं सुन सकते।
तो उस तरह से हमारी इंद्रियां सीमित हैं। इंद्रियां सीमित होने की वजह से हम क्या करते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं वो माया उत्पन्न करती हैं, या हम माया में फंस जाते हैं। जैसे जब हम लोग गर्मी के दिन बाइक या स्कूटर चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो क्या होता है, तो लगता है कहीं पानी है रोड पे, लेकिन वो पानी नहीं है, वो सिर्फ क्या है, मृग मृग तृष्णि है, मिराज। तो उस तरह से वो गलती कर बैठते हैं, या हमारी इंद्रियां माया में फंस जाती हैं। और इंद्रियां क्योंकि माया में फंस जाती हैं, उसकी वजह से हम गलती कर बैठते हैं। और फिर गलती को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग चीटिंग भी करते हैं। लेकिन जो भी भगवान केशव बोल रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। तो ये तो हमारी हो गई स्थूल इंद्रियां। कभी कभी जो मन है, मन बुद्धि भी हमको धोखा दे जाती है। हाँ, जैसे एक व्यक्ति के बारे में आता है कि जब वो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया, तो जो बॉस था, बॉस ने उसको बोला, मैं आपसे जो भी बोलूंगा आपको उसको उल्टा बोलना है इंग्लिश में, क्योंकि मैं आपकी इंग्लिश टेस्ट करना चाहता हूँ कि आपकी इंग्लिश अच्छी है कि नहीं है। तो वो आदमी तैयार हो जाता है, तो बोलता है गुड, ये आदमी उत्तर देता है बैड। फिर वो कहता है अप, तो ये बोलता है डाउन। वो बोलता है डे, ये बोलता है नाइट। तो ऐसा करते करते काफी देर हो जाती है, फिर वो बोलता है अगली, और ये बोलता है पिछली। क्योंकि अगली तो दोनों मीनिंग होता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो बोलता है अगली, और बोलता है पिछली। तो फिर बॉस बोलता है यू आर रिजेक्टेड, वो बोलता है आई एम एक्सेप्टेड। बॉस बोलता है गेट आउट, वो बोलता है कम इन। फिर बोलता है यू आर क्रेजी, तो बोलता है नहीं आई एम इंटेलिजेंट। तो इस तरह से बॉस पागल हो जाता है, जो इंटरव्यूअर था वो पागल हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, हमारी बुद्धि भी क्या करती है, हमको धोखा दे जाती है। हाँ। तो ये चार डिफेक्ट किसमें होते हैं, साधारण व्यक्ति में होते हैं, लेकिन भगवान में नहीं होते हैं। इसलिए अर्जुन क्या बोल रहा है, सर्वम एतद ऋतम मन्ने यन माम वदसी केशव, के हे केशव, आप जो जो बोल रहे हैं मैं सब उस सब पे पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं। हाँ। और फिर वो बोलता है नहीं ते भगवन व्यक्ति विदुर देवा न दानवा। तो ना ही कोई देवता और ना ही कोई दानव आपको पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि सीमित है, आपकी बुद्धि असीमित है। तो पूर्ण रूप से आपको जानना असंभव है। सत्य तो यह है कि हम अपने शरीर को भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जैसे ये साक्षात्कार तो बहुत ही विरले किसी को याद होता है, शायद ही किसी विरला व्यक्ति होता है जिसको ये साक्षात्कार होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। बल्कि पता ही बहुत कम लोगों को कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और फिर जो लोग अपने आप को मान लीजिए शरीर मानते भी हैं, शरीर के बारे में भी हमको कितना पता होता है। हम इसलिए तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। आजकल कोई भी छींकता है, उसको लगता है मेरे को कोरोना हो गया। तो कोरोना के इतने सारे लक्षण लोगों ने सुन लिए हैं कि कुछ भी होता है तो लोगों को लगता है कोरोना हो रहा है, कोरोना हो रहा है। और फिर टेस्ट कराना पड़ता है। क्यों टेस्ट कराना पड़ता है? क्योंकि हमको पता नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं नहीं टेस्टिंग मशीन गलत है। वो भी आपको कैसे पता चलेगा टेस्टिंग मशीन गलत है कि सही है? क्यों? क्योंकि मशीन में भी डिफेक्ट है, मशीन बनाने वाले में भी डिफेक्ट है। उस तरह से हमारा जो ज्ञान है वो हमारी सीमित इंद्रियों के कारण कैसा रहता है, सीमित रहता है। और जब हम अपने शरीर को ठीक से नहीं जान सकते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? तो इसलिए वो अर्जुन बोलता है कि हे भगवान, आपके बारे में ना देवता पूर्ण रूप से जानते हैं और ना ही दानव पूर्ण रूप से जानते हैं। आप स्वयं अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हैं। इसलिए वेदों में एक श्लोक आता है, नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम वैसे वृणते तेन लभ्य तस्य आत्मा विवृणते तनुषा। नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो,
आप बड़े बड़े प्रवचन करके भगवान को नहीं समझ सकते हैं, ना मेधया, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, ना बहुना श्रुतेना, अलग अलग वेदों को स्वयं से पढ़ के नहीं समझ सकते हैं। तो आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं भगवान को, कैसे उनका साक्षात्कार कर सकते हैं? यम एवे से ब्रह्मते तेन लभ्य तस्ति आत्मा ब्रह्मते तनुसा। अगर भगवान चाहते हैं कि हम उनको समझें तो हम भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए भगवान जो अपने बारे में वर्णन करते हैं भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, तब हम उनको जान सकते हैं। और वो भी गीता और भागवतम किससे सुननी चाहिए? भगवान के भक्तों से सुननी चाहिए। तो जब भगवान के भक्तों के मुंह से भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तभी हम भगवान को जान सकते हैं, अन्यथा हम नहीं जान सकते। तो इसलिए अर्जुन बोलता है कि इसलिए भगवान, देवता आपके बारे में जानते नहीं है, दानव जानते नहीं है, तो यदि आप अपने बारे में नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? क्योंकि जो सभ्य समाज के लोग होते हैं कई बार वो अपने बारे में ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये एक नम्रता का प्रतीक है। सब लोग अपनी डींगे हाँकते रहते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पता चला कि मच्छर भी नहीं मार पाता, बोलते हम सिर मार का है। लेकिन जो सभ्य समाज के लोग होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, वो विनम्र होते हैं, तो अपने डींगे नहीं हारते। तो कृष्ण का तो कहने क्या है, इसलिए वो बोलते हैं कृष्ण अगर आप अपने बारे में नहीं बताएंगे तो आपके बारे में कौन जान सकता है? क्योंकि ना देवता जान सकते हैं ना ही दानव जान सकते हैं। और फिर वो आगे बोलते हैं अर्जुन 15 नंबर पे, स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हाँ, तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। वो क्या बोलता है? स्वयं एव आत्मना आत्मानम, आप स्वयं से स्वयं को जान सकते हैं। मतलब आप ही बता सकते हैं अपने बारे में, कोई और नहीं बता सकता है। इसलिए वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा, इसलिए वेदों में आपको पुरुषोत्तम बोला गया है। पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? सारे पुरुषों में उत्तम। तो इसके बहुत सारे अर्थ आते हैं, हमारे आचार्यगण बताते हैं। तो एक पुरुषोत्तम का उत्तम का होने का मतलब क्या है कि संसार में हर कोई प्रकृति है, पुरुष एक ही है, वो कृष्ण है। पुरुष का मतलब क्या है? भोक्ता। और प्रकृति मतलब जो भोगने योग्य वस्तु है। तो इस तरह से हम सबके सब कौन है? भगवान की शक्ति है, भगवान की प्रकृति है, किंतु भोगने योग्य व्यक्ति एक ही है, वो है कृष्ण। लेकिन जब हम इस संसार में आते हैं तो पुरुष बनने का प्रयास करते हैं, भले वो स्त्री है या पुरुष है, सबके सब पुरुष बनने का प्रयास करते हैं। मतलब पुरुष का मतलब क्या है? एंजॉयर, भोग करने वाला। लेकिन क्योंकि हम प्राकृतिक रूप से ही भोग करने वाले नहीं है, इसलिए इस संसार में व्यक्ति दुखी रहता है। तो हम देखते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा भोग नहीं कर सकता है, बहुत सारी विघ्न और बाधाएं आती रहती हैं। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कहानी होती है, कैसे उसके भोग करने के जो प्लान है वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अमीर से अमीर लोगों के पास चले जाइए, जैसे यूएस में एक समय बहुत जो प्रसिद्ध व्यक्ति था, जो धनवान व्यक्ति था, उसमें था रॉकेफेलर। तो रॉकेफेलर, उसके बहुत सारे पेट्रोल पंप थे, ऑयल का बिजनेस था बहुत बड़ा। तो उसके जीवन में दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से वो इतना धनवान होते हुए भी प्रसन्न नहीं था। एक था कि उसका जो बेटा था, तो बेटा कैनिबल्स, जो लोग आदमी को खाते हैं, जो आदिवासी, वो कैनिबल्स कहते हैं, उनके ऊपर रिसर्च कर रहा था। तो पूरा शिप हायर करके, उनका जो प्राइवेट शिप था, उसके साथ में नौकरों के साथ में, गार्ड के साथ में, वो कैनिबल्स पे शोध करने के लिए निकला। किंतु क्या हुआ, गार्ड लोग थोड़ा पीछे रह गए, वो थोड़ा आगे निकल गया। और जब तक गार्ड उसको ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंचे, तब तक कैनिबल्स उसको ही खा चुके थे। तो उस तरह से रॉकेफेलर को जब पता चला, तो रॉकेफेलर ने बोला आज से मैं सबको अनाउंस करता हूं
कि मैं जिंदगी में एक क्षण के लिए भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। फिर एक बार उससे पूछा गया कि आप किस क्षण की सबसे ज्यादा प्रतीक्षा करते हैं? तो रॉकफेलर बोला, जब मुझे अगली बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। बोले क्यों? क्योंकि उससे मुझे इतना दर्द होता है, तो कुछ बीमारी थी, कि मुझे डर लगता रहता है कि ऐसा ना हो मुझे पेशाब करने के लिए जाना पड़े। तो उस तरह से व्यक्ति कई बार इतना धनहान होकर भी इस संसार में भोग नहीं कर सकता है। और मान लीजिए व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, धन है, धन से वो कुछ भी खरीद सकता है, तब भी क्या होता है, तब भी संसार में व्यक्ति पूर्ण रूप से भोग क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इंद्रियां हमारी सीमित है। मान लीजिए खाने का आनंद लेना है, तो आप कितनी देर तक खा सकते हैं? जितना पेट में जगह है उतना खा सकते हैं। एक बार पेट भर जाता है फिर नहीं खा सकते। और जीव में भी एक ही चीज को आप बार बार डालते रहेंगे तो क्या हो जाता है, कुछ समय बाद जीव की चखने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए हम लोग मतलब ग्लूकोज पीने के बाद में अगर मिठाई खाते हैं तो मिठाई ज्यादा मीठी नहीं लगती है। तो वही मिठाई जैसे अगर आप बार बार खाने लगे तो क्या होता है, एक समय बाद उसका टेस्ट मीठा दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि जीव में चखने की क्षमता कैसी है, सीमित है। तो क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं तो हम बने ही नहीं है भोग करने के लिए, बल्कि हम भगवान की जब सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तब हम बहुत आनंद कर सकते हैं। तो जीव प्रसन्न कैसे हो सकता है? जीव प्रसन्न हो सकता है भगवान की सेवा करके। तो प्रोपा जी उदाहरण देते हैं कि जो राजा का नौकर होता है, अगर राजा बनना है तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत काबिलियत चाहिए। क्योंकि राजा लोगों को इतने सारे इश्यूज हैंडल करने पड़ते हैं, कई बार वो ठीक से विश्राम नहीं ले पाते हैं। आपने देखा है जो भी संसार में सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में के लिए उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान नहीं है। भगवान पूरे सृष्टि को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर भी हर किसी के साथ व्यक्तिगत समय बिता सकते हैं। तो ये उनके लिए संभव नहीं है। तो कुछ ही लोग राजा बन सकते हैं। लेकिन जो राजा का नौकर होता है वो क्या करता है, वो उतना ही आनंद और भोग करता है जितना राजा करता है, कई बार राजा से ज्यादा करता है। तो हमको याद है कई सालों पहले की बात है, जब इस्कॉन पूना में टेंपल ओपनिंग थी, तो प्रणब मुखर्जी को वहां बुलाया गया था। उस समय वो प्रेसिडेंट थे इंडिया के। तो जब उनको बुलाया गया तो बहुत सारे भक्त लोगों ने उनके लिए, क्योंकि मालूम है बंगाली हैं, तो बहुत सारे आइटम बनाए हुए थे। और वो तो उतने सारे आइटम नहीं खा सकते हैं भाई, बुजुर्ग आदमी है। तो कुछ उन्होंने आइटम लेके खाए अपने, कुछ सुना था सुक्तो वगैरह लिया, कुछ साग वगैरह उन्होंने लिया। लेकिन बाकी बचा हुआ किसने खाया? वो सब उनके नौकर चाकरों ने खाया। तो उसी तरह से जो नौकर होता है वो मालिक के बराबर ही क्या करता है, एंजॉय करता है। लेकिन वो तब कब कर सकता है, जब वो स्वयं राजा बनने का प्रयास ना करे। क्या बनने का प्रयास करे? मात्र दास बन के खुश रहने का प्रयास करे। तो उसी तरह से जब जीव भगवान का दास बनने का प्रयास करता है तो खुश रहता है, और जब स्वयं भगवान बनने का प्रयास करता है तो क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है तो दुखी रहता है। तो इस तरह से हम सब पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असली पुरुष कौन है? पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। वो सारे पुरुषों में उत्तम है। तो उसका एक मीनिंग ये है। दूसरा मीनिंग ये है, पुरुष को भगवान विष्णु को हमेशा पुरुष कहा जाता है, लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण ही उन सबका स्रोत है, सब उनसे ही निकले हुए हैं भगवान विष्णु, इसलिए भी भगवान कृष्ण को क्या बोला जाता है? पुरुषोत्तम कहा जाता है। फिर अगले नाम से जिससे अर्जुन भगवान की प्रशंसा करता है वह है भूत भावन। भूत भावन का मतलब क्या है? सारे शरीरधारियों को संस्कृत में भूत बोला जाता है। हम लोग कई बार उल्टा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जिसके पास शरीर नहीं उसको भूत कहते हैं।
किंतु संस्कृत में जो शरीरधारी है उनको भूत बोला जाता है। तो भूत भावन का मतलब क्या है? सारे लोगों को शरीर कहां से प्राप्त हो रहे हैं? वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए भगवान सबके स्रोत हैं। तो भूत भावन, तो उनको इसलिए यहाँ पे भूत पावन कहा गया है, हर किसी का के शरीर का स्रोत कहा गया है। और फिर अगला जो आता है भूत ईश्वर, तो मात्र वो हमारे शरीरों के कारण नहीं है, लेकिन वो हम सबके क्या है? सबके नियंत्रण करने वाले भी हैं। तो भूत ईश्वर, तो सबके शरीरों को नियंत्रण कौन करता है? भगवान ही करता है। देव देव जगत पते, वो देवों के देवता हैं। तो कई बार जो शरीर देने वाला पिता होता है वो उतना पूजनीय नहीं होता है। कई बार क्या होता है, समय के साथ में क्या होता है, समय के साथ में घर में जो पिता है उसकी पूजा, उसको सम्मान देना चाहिए, लेकिन एक समय के बाद कई बार सम्मान नहीं मिलता उसको घर में। लेकिन अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो उसको सम्मान मिलता है। इस तरह से भगवान भी क्या है? भूत ईश हैं, सबको कंट्रोल करके रखते हैं, इसलिए वो सम्मान के योग्य है। किंतु फिर भी जस्ट क्योंकि कोई कंट्रोल कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूजा के योग्य है। जैसे कि हिरण्यकशिपु ने एक बार पूरे ब्रह्मांड में ही अपना आधिपत्य जमा लिया, किंतु वो पूजा के योग्य नहीं था। डर के मारे लोग पूजा करते थे, ओम हिरण्यकशिपाय नमः, लेकिन पूजा के योग्य नहीं था। लेकिन जो देवता लोग होते हैं वो पूजा के योग्य होते हैं, इसलिए यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया देव देव। लेकिन जो भगवान है वो कौन है? वो देवताओं के भी देवता हैं, मतलब देवताओं द्वारा भी पूजित हैं, पूजनीय है। बल्कि देवताओं की परिभाषा ही यही है, विष्णु भक्त स्मृति देवा आसुरस्त विपर्यो। जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको देवता कहते हैं, और जो भगवान विष्णु के विरुद्ध हैं उनको दानव कहा जाता है या असुर कहा जाता है। तो देव देव। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार देवता भी अपने पूजा करने वाले की रक्षा नहीं कर पाते हैं, उस रक्षा में कई बार वो लोग चूक जाते हैं। जैसे कि उदाहरण आता है कि रावण रावण शिव जी का बहुत बड़ा अनन्य भक्त था, किंतु जब भगवान राम ने उसको मारने की प्रतिज्ञा ली कि सीता को वापस करो वरना तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर देंगे, तो भले ही वो शिव जी की पूजा कर रहा था पर शिव जी उसकी रक्षा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने प्रतिज्ञा ली थी। तो कई बार लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं अरे शिव और राम एक ही है, रामचंद्र जी ने भी तो शिव की पूजा की है। तो प्रभुपाद जी उसके लिए तर्क बताते हैं एक मॉर्निंग वॉक लेक्चर में। वो कहते हैं भगवान राम ने उदाहरण देने के लिए शिव जी की पूजा अवश्य की, लेकिन फिर भी भगवान राम को भगवान क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका कोई नौकर है और दूसरा व्यक्ति आके आपकी प्रशंसा करता है और नौकर को मार के चला जाता है। इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध ये होता है कि आप नौकर की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, वो व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली था आपसे। क्योंकि अगर आप में ज्यादा शक्ति होती तो आप अपने नौकर को मरने नहीं देते। उसी तरह से भगवान राम ने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भले ही शिव जी की पूजा की हो, किंतु शिव जी उसकी रक्षा नहीं कर पाए रावण की। उसी तरह से बाणासुर संग्राम में भी बाणासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त था, और कृष्ण भगवान ने उनके सामने ही बाणासुर के 1000 हाथ थे, उसमें से 996 काट दिए शिव जी के सामने सामने। तो शिव जी को समझ में आ गया कि मैं अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकता, और फिर वो बहुत प्रार्थना भी करते हैं शिव जी। तो शिव जी खैर लीला करते हैं समझाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि कृष्ण ही असली भगवान है। तो इस तरह से देवता भी कई बार अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, किंतु कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने में कभी चूकते नहीं है। इसलिए उनको क्या बोला जाता है? जगत पते। क्योंकि पति का पहला धर्म है पत्नी की रक्षा करना। जैसे भगवान राम ने सीता की रक्षा के लिए
पूरी लंका का ही नाश कर दिया, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि पति का पहला कर्तव्य है पत्नी की रक्षा करना। इसलिए भगवान जो है उनको जगत पति कहा जाता है, क्योंकि संसार में एक ही व्यक्ति है जो हर किसी की रक्षा करने में सक्षम है, वो है भगवान कृष्ण। तो इस तरह से सुंदर श्लोक द्वारा अर्जुन भगवान कृष्ण की प्रशंसा करता है। तो देव देव जगतपते। और फिर अगले श्लोक में आता है, वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमं स्वाम व्यापतिष्ठसि। तो फिर अर्जुन आगे बोलता है कि इसलिए भगवान आप क्या करिए, व्यक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतया, आपकी जो अलग अलग विभूतियां संसार में व्याप्त हैं उनके बारे में विस्तार से बताइए। क्योंकि अभी अभी आपने चतुर्श्लोकी भगवद गीता में क्या बोला था, अहम सर्वस्य प्रभो, संसार में जो भी वस्तुएं हैं सब मुझसे निकली हैं। लेकिन संसार में वस्तुओं को देखकर आपको याद करना बहुत मुश्किल है, तो यदि आप अपनी विभूतियों को बताएंगे तो उन विभूतियों को देखकर हम आपको याद कर सकते हैं। तो ये साधारणता जब हम चीजों को देखते हैं तो भगवान की याद नहीं आती है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं, कहते हैं हम मंदिर क्यों जाएं, भगवान तो सब जगह हैं। अरे भगवान सब जगह हैं, पर क्या आप भगवान को सब जगह देख पाते हैं? क्या सारी वस्तुओं को देखकर आपको भगवान की याद आती है? यह मुख्य चीज है। नहीं आई आती है, चुपचाप मंदिर जाइए, वहां पे भगवान की विग्रह का दर्शन कीजिए ताकि आप भगवान को याद कर सके। तो भले भगवान सब जगह, हम भगवान को सब जगह नहीं देख सकते। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, भगवान सब जगह है। अरे भाई भगवान सब जगह है तो भगवान अपने विग्रह में भी होना चाहिए ना। जो डीटीज हैं, जो मूर्ति हमारे मंदिर में जो विग्रह है, तो वहां भी भगवान होना चाहिए ना। तो बोल रहे हैं सब जगह है पर वहां नहीं है क्या? सब जगह है तो वहां पे भी है, लेकिन वहां वाकई जगह आप भगवान को नहीं देख सकते हैं। इसलिए जब आप भगवान की विग्रह के सामने जाते हैं तो उनकी प्रार्थना कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि भले ही मोबाइल के रेडिएशन सब जगह हैं, लेकिन जब तक आपके पास मोबाइल सेट नहीं है आप उस रेडिएशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसी तरह भले ही भगवान सब जगह हैं, हम भगवान को नहीं देख सकते हैं और भगवान की सब जगह सेवा नहीं कर सकते। तो यदि हम भगवान को सब जगह देखना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? भगवान के मंदिर में जाके उनकी विग्रह की का दर्शन करना चाहिए और सेवा पूजा करनी चाहिए। तो जो गौशाला के आसपास भक्त लोग रहते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज है कि अभी गौशाला में आप लोग आ सकते हैं और दर्शन लेके वापस जा सकते हैं। तो आके भगवान के दर्शन ले सकते हैं, भगवान के दर्शन ले सकते हैं और गाय के दर्शन ले सकते हैं। तो उसके लिए चीजें ओपन हो गई हैं, बस मास्क लगा के आइए, आइए भगवान के दर्शन ले सकते हैं और गौ माता के भी दर्शन ले सकते हैं। तो इस तरह से मंदिर में आके हम क्या कर सकते हैं, भगवान को दर्शन ले सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। तो अर्जुन बोल रहा है लेकिन साधारणतः हम 24 घंटा भगवान के सामने नहीं रह सकते हैं, हमको बाहर जाके चीजों को डील करना पड़ता है। तो यदि हमको भगवान की विभूतियां याद हैं तो चीजों को देखकर हम भगवान को याद कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि अगर कोई प्रभुपाद जी का चश्मा देख रहा है तो कौन याद आएगा? प्रभुपाद जी याद आ जाएंगे। या फिर माँ कभी कभी अपने बच्चों के जूते देखती है तो कौन याद आता है? बच्चे याद आते हैं। या बच्चों के कपड़े देखती है तो क्या कौन याद आते हैं? बच्चे याद आते हैं। तो उसी तरह से सारा संसार तो भगवान की विभूति से व्याप्त है। अगर हम संसार में हर चीज की का रिलेशनशिप भगवान से देख सकें कि सब कुछ भगवान से ही निकला हुआ है, तो हमेशा हम कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। तो इसलिए से अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन भगवान से अनुरोध करता है, हाँ, या भी युति लोकान इमाम त्वम व्यापतिष्ठति। तो हे भगवान, आप कृपया करके मुझे बताइए
कि किस तरह से आप पूरे संसार में, वक्तुम वक्तुम का मतलब बताइए, आप किस तरह से इस संसार में अपनी विभूतियों द्वारा व्याप्त है, तो सब कुछ आपसे निकला हुआ है। इस तरह से यदि आप बताएंगे हमको, तो हमेशा हम आपको याद रख सकते हैं। इस तरह से अर्जुन क्या करता है, भगवान से अनुरोध करता है। और फिर 17 नंबर को, कथम विद्यामहम योगिंस त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्यो असि भगवन्मया। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान क्या कहते हैं, कथम विद्याम अहम योगिन, ये अर्जुन कहता है, त्वाम सदा परिचिन्तयन्, तो आप ही बताइए कि किस तरह से मैं आपको जान सकता हूं। तो हे योगिन, योगिन क्यों बोल रहा है, क्योंकि सारी योगियों को शक्ति किससे प्राप्त होती है, आपसे ही प्राप्त होती है। तो जितने भी बड़े बड़े योगी हैं, वो सबके सब आपसे ही योग शक्ति को प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मैं आपकी विभूतियों को समझने में सक्षम नहीं हूं, आप तो महायोगी हैं, मुझे समझने की शक्ति दे सकते हैं। मैं असमर्थ हूं, मैं मानता हूं, किंतु आप तो महायोगी हैं, आप मुझे वो सामर्थ्य प्रदान कर सकते हैं। ये आपके लिए संभव है, भले मेरे लिए संभव नहीं है। तो कथाओं विदा हम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन्, तो किस तरह से हमेशा मैं आपका चिंतन कर सकता हूं, आपके बारे में सोच सकता हूं, क्योंकि भाई मैं तो ग्रस्त हूं। मुझे ग्रस्त होने की वजह से संसार की सारी वस्तुओं से आदान प्रदान करना पड़ता है। तो आप बताइए कि इन सब चीजों से आदान प्रदान करते हुए कैसे मैं आपका चिंतन कर सकता हूं। तो यदि हम भगवान की विभूति देख सकते हैं सब जगह कि कैसे सब चीजें भगवान से आई हैं, उस तरह की चीजों को देखते हुए भी हमको भगवान की याद आएगी। तो ये अर्जुन इस तरह से क्या करता है, आग्रह करता है। फिर बोलता है केसु केसु च भावेशु चिंतनसी भगवन्मया, तो किन किन रूपों में आपका मैं स्मरण कर सकता हूं हे भगवान। तो हे भगवान आप मुझे बताइए किन किन रूपों में आप इस संसार में व्याप्त हैं, और इस तरह से किन किन रूपों में मैं आपको देख सकता हूं। तो इस तरह से अर्जुन क्या करता है, आग्रह करता है भगवान से। तो अभी 7-8 मिनट है, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, वरना हम लोग क्या करेंगे, 5 बजे तक क्लास करके फिर उसको विराम कर देंगे। तो किसी को कोई प्रश्न है तो आपका फेसबुक पेज में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं विस्तारेणात्मनो योगिम योगम विभूतिम। हाँ, अगला 18 नंबर फिर बोलता है विस्तेराणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथया तृप्तिर्हि सन्मंतो नास्ति में अमृतम। तो इस तरह से अर्जुन जब अपने विभूति के बारे में बताने के लिए कृष्ण से आग्रह करता है, कृष्ण कहते हैं अरे मैं तो पहले भी बता चुका हूं, अहम सर्व से प्रभु, सब कुछ भी मेरे से निकला हुआ है। तो भाई मैं कहां से कितना बताऊंगा आपको, क्योंकि सब कुछ मुझसे निकला है, मतलब सब कुछ को देखो तो मुझे याद करना चाहिए। तो अर्जुन कहता है कि नहीं नहीं भगवान, आपने जो बताया वो एक बीज रूप में है, आपने एक फॉर्मूला दे दिया बस। पर विस्तारेण आत्मना योगम, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं कि इस संसार में विभूतिम चा जनार्दना, तो हे जनार्दन किस तरह से आप अपनी विभूतियों द्वारा संसार में व्याप्त है, मैं डिटेल में सुनना चाहता हूँ, विस्तारेणा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। आपने तो बस छोटे सा एक फॉर्मूला दे दिया, मैं उसमें नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। और क्यों सुनना चाहता हूँ वो अभी कारण बताता है। भूया कथाया तृप्ति ही सन्वता न अस्ति में अमृतम, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं वो मेरे कानों में अमृत जैसा दिखाई पड़ता है।
तो मेरी जो कान है वो मुंह की तरह बन जाते हैं और आपके वाक्य अमृत जैसे बन जाते हैं। जैसे व्यक्ति अपने जीभ से अच्छे अच्छे व्यंजनों को का आस्वादन करता है, तो उसी तरह से जो मेरे कान है वो मुंह की तरह बन गए और आपकी वाणी उन व्यंजनों की तरह बन गई है। इसलिए आप जो भी बोल रहे हैं उसको सुनकर मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं। तृप्त नहीं हो रहा हूं का मतलब क्या है? इतना आनंद आ रहा है कि और ज्यादा आनंद को बढ़ाने की इच्छा हो रही है। उस तरह से जो भक्ति का आनंद होता है, भक्ति का जो आनंद है उसको बोलते हैं आनंदाम बुद्धिवर्धनम। अम्बुद का मतलब होता है सागर, तो ये आनंद का सागर है। और ये कैसा सागर है? वो ऐसा सागर है जो हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये सागर असीमित है और फिर भी बढ़ता रहता है। इस संसार का आनंद है वो कैसा होता है? धीरे धीरे करके घट जाता है। व्यक्ति नई कार खरीदता है, नया मकान खरीदता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है, पड़ोसियों को दिखाना होता है ना, यहां वहां सबको दिखाता है। कई बार मैंने लोगों को देखा है अपनी आंखों से, जब नई कार आती है तो दिन में 2-3 बार उसको साफ करते हैं और उसको ऐसे निहारते हैं जैसे संसार की सबसे उत्तम वस्तु है। इससे उत्तम वस्तु कोई है ही नहीं। समय बीतने के साथ क्या होता है? वो जो आकर्षण है, वो जो आनंद है, वो कम हो जाता है। खासकर जब नए नए मॉडल आने लगते हैं, कई बार नए मॉडल अच्छे भी होते हैं, उससे सस्ते भी होते हैं, तब तो व्यक्ति पछताने भी लगता है, बोले अरे क्यों ये कार खरीद ली, 6 महीने और रुक जाता, अच्छी कार मिल जाती, वो भी सस्ते दाम में। तो उस तरह से वही वस्तु जो है संसार में क्या हो जाती है, समय बीतने के साथ उसका मूल्य कम हो जाता है। भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति का आनंद समय के साथ बढ़ता है। ये भक्ति में और भौतिक वस्तुओं में अंतर है। ये भौतिक आनंद में और आध्यात्मिक आनंद में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मैंने जब आपके बारे में सुना कि आप इस संसार में व्याप्त हैं, उससे मैं तृप्त नहीं हूं। मैं आपकी विभूतियों के बारे में विस्तार से सुनना चाहता हूं, क्योंकि आपकी वाणी मुझे अमृत के समान प्रतीत हो रही है और मैं चाहता हूं बस उसको सुनता रहूं। तो इसीलिए आप क्या करिए, विस्तार से अपने बारे में बताइए। तो हमारे मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि हमको तो उतना आनंद नहीं आता है। वैसे यही जो श्लोक है, इसी तरह का जो श्लोक है, वो सौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी कहते हैं, जब वो श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा को व्यक्त करते हैं तो वो इस तरह से बोलते हैं, वयम तू न वित्रप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यन्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो वो कहते हैं कि वयम तू न वित्रप्यामा, कृष्ण की लीला और उनकी महानता को सुनने से व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको और ज्यादा सुनने का मन करता है। तो वो भगवान जिनको बोलते हैं उत्तम श्लोक विक्रम है, जिनकी उत्तम श्लोकों से जिनकी प्रशंसा होती है, हाँ, तो उनके बाद में सुनने से कभी भी व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके बारे में सुनने से क्या होता है, व्यक्ति कृष्ण के साथ एक संबंध बना लेता है और उस संबंध को व्यक्ति हर पग पर उसका आस्वादन करता है। तो इस तरह से ये सब के सब बोलते हैं कि कैसे भगवान की कथा को सुनने में इतना आनंद आता है। तो हमारे मन में ऐसा आ सकता है कि अरे भाई हमको तो उतना आनंद नहीं आता है। तो अगर उतना आनंद नहीं आता है तो अगर हम सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे करके आनंद आने लगेगा। ये समय की बात है। तो शुरुआत में कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की लीला सुनने में, भगवान का नाम लेने में उतना आनंद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है?
उसके बारे में हमारे रूप गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं, उपदेश हम देते हैं। तो वो देते हैं, पित्तोत्पत्तर सनस्ना रोचकानु, कि जब व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो अगर आप उसको मिश्री दीजिए तो मिश्री उसको स्वादिष्ट नहीं दिखती है, बोलता है ये मीठा नहीं है। लेकिन किंतु आदरात अनुदिनम खलु सेव दृष्टा, लेकिन व्यक्ति डेली अगर उस मिश्री को खाता रहेगा तो क्या होगा, स्वादि क्रमाद तद भवती मूल हंत्री, जड़ से क्या होगा, ये जो पीलिया का रोग है, जॉन्डिस का रोग है, वो भी समाप्त हो जाएगा। और धीरे धीरे करके वो मिश्री कैसी लगने लगेगी, स्वादिष्ट दिखाई देने लगेगी। तो उसी तरह से अगर भले अभी हमको भगवान की कथा में ज्यादा रुचि नहीं आ रही है, भगवान के नाम में ज्यादा रुचि नहीं आ रही है, लेकिन जब हम भगवान की कथा श्रवण करते रहेंगे, भगवान के बारे में कि कीर्तन को सुनते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके हृदय से जब काम क्रोध लोभ इत्यादि नष्ट हो जाएंगे, तब क्या होगा, यही कथा इतनी मधुर दिखने लगेगी, इस कथा को सुने बिना हम रह नहीं सकते। तो इस तरह से अभी हम लोग अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, भगवान की कथा के बारे में सुनते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ग्रंथों का अध्ययन करते रहेंगे, गीता का, भागवतम का, जो भी आप लेक्चर सुन रहे हैं उसको सुनते रहिए। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके इनके प्रति हमारा स्वाद लौट आएगा, और उसके बाद में यही चीजें इतनी मधुर लगने लगेगी कि हमको कभी भी भगवान के बारे में सुनने से संतुष्टि नहीं होगी, हम चाहेंगे कि हमेशा ही भगवान के बारे में सुनते रहे। तो ये समय के साथ होगा, तब तक एज ए प्रैक्टिस हमको सुनते रहना चाहिए, और सुनते सुनते इस जीवन में भी हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि अब भगवान की कथा तो हमेशा सुन सकते हैं, हमेशा खा नहीं सकते हैं, हमेशा आप मोबाइल के साथ नहीं रह सकते हैं, आंखें दर्द करने लगेंगी, लेकिन भगवान की कथा का आस्वादन, भगवान का कीर्तन का आस्वादन, ये हमेशा हो सकता है। तो ये हमेशा के लिए संभव है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से सबसे आग्रह करते हैं कि जो भी आप लोग जप कर रहे हैं, अगर एक माला कर रहे हैं तो 2 माला करिए, 2 माला कर रहे हैं 4 माला कर रही है, 4 माला कर रहे हैं तो और बढ़ाइए उसको। तो इस तरह से माला को बढ़ाते रहिए, और भक्ति में और प्रगति करते रहिए। तो इन शब्दों के साथ में हम यहाँ कथा को विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे।